वंशागति का आणविक आधार चैप्टर नंबर 6 का आज ऑब्जेक्टिव करेंगे। हमने टोटल 5 चैप्टर पीछे कराया है। चैप्टर वाइज जितने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है तुम्हारे उतना कराया है। मुझसे हर चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कर लो, प्लेलिस्ट में डाल दिया है। अगर आप इतना कर लेते हो तो बिलीव मी आप इतने बेहतर नंबर फोड़ोगे कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। सबसे पहला सवाल है तुम्हारा, ध्यान से देखना, ला डलो। कह रहा है कि जिन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है, तो स्तर की बात कर रहा है तो देखो प्रतिलेखन है ना, और अनुवादन, ये दोनों हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अ होज लेवल इज जेन एक्सप्रेशन कंट्रोल्ड, तो याद रखना ए और हमने कहा बी, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन और डेनन, ये चीज़ें आप याद रख सकते हो। मैं इंग्लिश आगे नहीं बोलूँगा, ये पहला क्वेश्चन में मैंने बोला, तो ये पहला क्वेश्चन ऑफकोर्स आपको याद हो गया होगा। बेहतर तरीके से आपको करते हुए चलना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, याद रखना, ये जो तुमने खुद को बदला है, ये बदला है या बदला है, समझ रहे हो? देखो, तो खुद को बदलना नहीं है। ठीक है, पढ़ाई के आधार पे बेहतर तरीके से पढ़ाई करनी है, बिल्कुल मचा देना है। कह रहा है कि अगला सवाल है तुम्हारा कि सैटेलाइट की डीएनए निम्नांकित में किसका एक उपयोगी साधन है। याद रख लेना, डीएनए जो होता है, याद रखना, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। सैटेलाइट डीएनए निम्नांकित में से किसका एक उपयोगी साधन है, जिसका आप उपयोग कर सकते हो? तो जीन प्रौद्योगिकी का, याद रख लेना, जीन प्रौद्योगिकी का। ठीक है, तो बी मतलब दूसरा नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा, लाडलो। अगला सवाल तुम्हारा कह रहा है 3 नंबर का सवाल कह रहा है कि इनमें से कौन सा नाइट्रोजिनस है ना वे डीएनए में नहीं होता है। क्या वेस डीएनए में नहीं होता है? तो डीएनए में नहीं होता है मेरे भाई, इनमें से कौन सा नाइट्रोजिनस वेस, याद रखना, डीएनए में नहीं होता है। तो डीएनए में नहीं होता है यूरासिल। क्या? यूरासिल। एक क्वेश्चन अच्छे से याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले सवाल के ऊपर हम बात करेंगे, जो 4 नंबर का सवाल है। कह रहा है कि आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिपर्णीय जैसी होती है? तो टीआरएनए की। ये तो आप अच्छे से याद रख लोगे, इसकी इंग्लिश की कोई जरूरत नहीं है, हल्का सा सवाल है। ठीक है, अगले सवाल के ऊपर हम बात करेंगे, जो 5 नंबर का सवाल है। 5 नंबर सवाल कह रहा है कि ऑटोसोमल प्राथमिक नॉन जिस जंक्शन के कारण होने वाला रोग है, तो ये जो मेरे भाई ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। ठीक है, अच्छे से याद रख लेना। यहाँ पर भी तुम्हें देख रहा होगा 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ आ गया है। चलो कोई बात नहीं, आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। कह रहा है कि अनुवांशिक कूट में कूट के कितने शब्द होते हैं, है ना, कूट के लिए कितने शब्द होते हैं मेरे भाई? तो 3। सी नंबर ऑप्शन बस याद रख लेना। ठीक, क्लियर है। अगले सवाल के ऊपर हम बात कर लेते हैं, 7 नंबर का सवाल है। 7 नंबर सवाल आसान है। यूरासिल किससे संबंधित होता है? व्हाट इज यूरासिल रिलेटेड टू? तो आरएनए से। किससे? आरएनए से संबंधित होता है। अच्छे से याद रख लेना, मतलब इसके फॉर्म से। ठीक है, मतलब आरएनए के रूप से। क्लियर है ना? हाँ, तो अच्छे से सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। और द्विगुणित, अगला सवाल कर रहा है कि द्विगुणन में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम। द्विगुणन की बात कर रहा है, इसमें क्या प्रयुक्त वाला एंजाइम? डीएनए पॉलीमरेज। क्या? डीएनए पॉलीमरेज। तो बेहतर तरीके से सारी चीज़ें करनी है, क्यों नहीं करनी है? बेहतर तरीके से। ठीक है, तो अगला 8वां सवाल भी आपको पता चल गया। अगला है 9 नंबर का सवाल। 9 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि डीएनए के पायरिमिडिन में पाया जाता है। तो डीएनए के पायरिमिडिन में क्या पाया जाता है भाई? थायमिन एवं साइटोसिन पाया जाता है। क्लियर है ना? याद रहेगा, थायमिन और बहुत बढ़िया साइटोसिन पाया जाता है। अगला सवाल देख लो, 10 नंबर का। 10 नंबर का आपका सवाल कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों के क्रम जो संदेहवाहक आरएनए कोडॉन से बंधता है, वो कहलाता है, करेक्ट हो जाएगा भाई, एंटी कोडॉन हो जाएगा। त्रिक नहीं होगा, एंटी कोडॉन हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगला सवाल हम लोग कर लेते हैं, 11 नंबर का सवाल करेंगे। 11 नंबर का सवाल आपका कह रहा है कि संलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2Na बराबर 14 होगा? तो वो 7 होगी। 2Na बराबर कह रहा है 14, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 14 बटा में 2 गुणा है, भागा में आ जाएगा, खत्म हो गया। तो n बराबर क्या आ गया तुम्हारा? 7 आ गया। तो ये बेसिकली मैथ्स जैसा एक सवाल था। ठीक है, और ये आसान सा सवाल था, तो हर किसी को आएगा भाई। अगला सवाल आपका कह रहा है
कि ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था। ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था जैकब एवं मोनार्ड ने। किसने? जैकब एवं मोनार्ड ने। क्लियर है? अगला सवाल हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, 13 नंबर का। 13 नंबर सवाल करेंगे भाई, और 13 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि अंधापन के कुछ मामलों में इलाज में, है ना, गिरफ्टंग हेतु दाता के आँख की कौन सा हिस्सा प्रयोग में ली जाती है? तो कौन सी हिस्सा भाई प्रयोग में लेते हो आप लोग? कॉर्निया ले लेते हो प्रयोग में, ठीक है। चलो, तो अच्छे से याद रख लेना। और अगला सवाल हम लोग कर लेते हैं। अगला है जो 14 नंबर का सवाल है। 14 नंबर सवाल कह रहा है कि वर्णधता, क्या कह रहा है? वर्णधता में रोगी नहीं पहचान पाता है। तो रोगी क्या नहीं है? लाल तथा हरा रंग। जब वर्णधता रोग होगा, है ना, तो आप हरा और लाल में अंतर नहीं बता पाओगे, मतलब पहचान नहीं पाओगे। याद रख लेना। तो ये तो सवाल याद हो गया होगा ऐसे ही। लैक ओपेरॉन दमनकारी प्रोटीन जुड़ता है प्रचालन स्थल से। किससे? प्रचालन स्थल से। क्लियर है? अगला जो 16 नंबर का सवाल है, और 16 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से अनुलेखन के लिए महत्वपूर्ण है डीएनए CAA बॉक्स, डीएनए पॉलीमरेज या प्रोमोटर। तो डीएनए मिथाइलेज, सॉरी, ठीक है। तो अच्छे से याद रख लीजिएगा। ये बेसिकली बायो के सवाल एक बार सुनने से याद हो जाते हैं, बट आपको वीडियोस दोबारा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो दोबारा आप 2x पे लगा के आराम से देख लेना। अगला सवाल है कि प्रतिकोडॉन या एंटीकोडॉन पाए जाते हैं। तो ये दोनों पाए जाते हैं tRNA पर, है ना। तो अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। RNA tRNA। क्लियर है? याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा? बताओ। आज हम लोग 6 चैप्टर तक आ चुके हैं। पीछे हमने सारे चैप्टर बैक टू बैक कर लिए बेहतर तरीके से, और आगे भी सारे चैप्टर बेहतर तरीके से। सारे सब्जेक्ट मैं पहले चैप्टर वाइज आपको दे रहा हूँ, उसके बाद हंगामा होगा, याद रख लेना। ऐच्छिक जीन के बहुलकरण हेतु किसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं? तो हम लोग PCR का उपयोग कर सकते हैं। किसका? PCR का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है। बस अगर ऑब्जेक्टिव भाई फोड़ना, ऑब्जेक्टिव में केवल, तो भाई मैं बेस्ट हूँ, बड़ाई नहीं कर रहा, क्योंकि प्लेलिस्ट बनाया है सब चीज़ का, तो इसलिए बोल रहा हूँ। डीएनए वलयक में, याद रखना, डीएनए वलयक में प्रति समांतर ध्रुवता होती है। प्रति समांतर ध्रुवता होती है डीएनए वलय में, ठीक है। चलो, अगला सवाल है तुम्हारा 20 नंबर। 20 नंबर सवाल कह रहा है कि डीएनए संश्लेषण के समय बनने वाला जो खंड होता है लाडलो, वो ओकाजाकी होता है। क्या होता है? ओकाजाकी, है ना। चलो, अगला 21 नंबर सवाल है। थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूँ कि 10 मिनट में वीडियोज़ आपका ख़त्म हो जाए, क्योंकि हम लोग हर चैप्टर को 10 मिनट में ही ख़त्म करते हैं। तो एक सही अनुक्रम में डीएनए खंड जुड़ते हैं। सही क्रम की बात कर रहा है तो आरएनए पॉलीमरेज द्वारा। किसके द्वारा? आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा, ठीक है। अगला सवाल है तुम्हारा 22 नंबर। 22 नंबर सवाल कह रहा है कि एक जाति के लिए अनुपात नियत है। एक जाति के लिए अनुपात नियत है, और वो है A+C/T+G। A+C/T+G। अच्छे से याद रखना, एक जाति के लिए अनुपात, ठीक है। तो क्लियर है ना? याद रहेगा लाडलो। चलो, अगला सवाल हम लोग करेंगे ना, एक और सवाल है इसमें। सवाल कह रहा है डीएनए, याद रखना, डीएनए रिपेयरिंग होती है ना, डीएनए के रिपेयरिंग होती है भाई, और डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा, ठीक है। चलो, 2 मतलब 2 याद रखना, 1 नहीं 2, है ना। चलो, अगला सवाल देख लो 24 नंबर का। 24 नंबर सवाल कह रहा है कि अनुलेखन में भाग लेने वाला एंजाइम, अनुलेखन में भाग लेने वाला जो एंजाइम होता है वो डीएनए पॉलीमरेज होता है। क्या होता है? डीएनए पॉलीमरेज। और अगला सवाल देख लो। अगला, कौन सा मुख्यतः अनुलेखित होता है? अनुलेखित की बात कर रहे हैं तो उच्च पुनरावृत्त, जिसको डीएनए अनुक्रम भी कहते हैं, मतलब पूरा नाम है। कौन से मुख्यतः अनुलेखित होता है? तो उच्च पुनरावृत्त डीएनए अनुक्रम। क्लियर है? एक ही में है, दूसरा कोई नाम नहीं है। और अगला सवाल है तुम्हारा, देखो, डीएनए द्रव्यगुणित यह भी कहलाता है, बोलते हैं अनुवादन। याद रहेगा ना? चलो, क्लियर तरीके से याद रख लेना। और अगला सवाल है जो 27 नंबर सवाल है। 27 नंबर सवाल कह रहा है कि डीएनए के बी रूप में हेलिक्स का एक चक्कर होता है 30 nm के बराबर, है ना। चलो, 30 nm। और अगला 28 नंबर का सवाल कह रहा है कि लैक ओपेरॉन का घटक नहीं है।
लैक ऑपेरन का जो घटक नहीं है वो एक है प्राइमर्जिन, है ना, प्राइमर्जिन याद रख लेना, क्या, प्राइमर्जिन। अगला जो 29 नंबर का सवाल है, 29 नंबर सवाल आपका कह रहा है ओकाजाकी खंड है, ओकाजाकी मेरे भाई खंड है भाई, लेजिक स्टैंड पर आरएनए के छोटे खंड हैं। और अगला डीएनए से प्रत्यक्ष रूप में संश्लेषित नहीं किया जा सकता है प्रोटीन का, डीएनए में प्रत्यक्ष रूप से संश्लेषण नहीं किया जा सकता है भाई, ठीक है, प्रोटीन का। अब क्वेश्चन नहीं है, टोटल 30 क्वेश्चन था जो कि बहुत खतरनाक वाला था, और इसी तरह से सारे चैप्टर करोगे बेहतर तरीके से, ठीक है। तो स्टार्टिंग में बोला था कि ये जो तुमने खुद को बदला है, ये बदला है या बदला है, समझ रहे हो। तो अच्छे तरीके से तैयारी करो, हैंड मचाना है। बेस्ट ऑफ लक।